हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है बीरा 91 की। तो उनके फाउंडर को 250 एम्प्लॉयज ने बोला है निकलने के लिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। कंपनी के 250 एम्प्लॉयज ने पिटीशन लिखी है और बोर्ड में भेजी है, इन्वेस्टर को बोला है कि भाई निकालो इनको। उनका कहना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढंग से नहीं हो रही है कंपनी के अंदर, ट्रांसपेरेंसी नहीं है और सबसे इंपॉर्टेंट सैलरीज नहीं मिल रही है, ड्यूज नहीं मिल रहे हैं। कंपनी ने क्रेडिटर के पैसे नहीं दिए है, वेंडर की पेमेंट रोक रखी है। एम्प्लॉयज का कहना है 6 महीने से सैलरी नहीं दी है, नवंबर 2024 से रीइंबर्समेंट भी नहीं दी है। इनफैक्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर से टीडीएस भी नहीं भरा है। मैंने बहुत बार तारीफ करी है कंपनी की ब्रांडिंग को लेके, पर कहीं ना कहीं कंपनी के लॉसेस को हमेशा क्रिटिसाइज किया है। कंपनी लॉसेस बहुत ज्यादा करती है और वही यहां पर शायद दिखाई दे रहा है। कंपनी ने 700 एम्प्लॉयज से घटा के 260 एम्प्लॉयज करे थे और अगर ये 260 एम्प्लॉयज की बात करके चल रहे हैं हम, तो भाई 250 ने कंप्लेन कर दी है। 10 तो कंपनी के अंदर नेपोटिज्म होता ही है। इनफैक्ट कंपनी के जो फाउंडर है उन्होंने भी एक्नॉलेज किया है 3 से 5 महीने की सैलरी रुकी हुई है बंदों की। साथ में टैक्स पेमेंट में भी डिलेज देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली कंपनी ने अपने आप को लिमिटेड में कन्वर्ट किया, जिसके चक्कर में बहुत ज़्यादा खर्चे करे गए। ऑलरेडी कंपनी लॉस के अंदर चल रही थी। फिर कहा गया कंपनी ने भाई अपना नाम चेंज किया है, ब्रांडिंग चेंज की है, इसकी वजह से इंटेलेक्चुअल लॉस हुआ है कंपनी को। तो भाई दिस इज वेरी कंसर्निंग मेरे हिसाब से। इसके अलावा अगर हम जोमैटो की बात करके चले तो कार्स 24 को एज अ स्पॉन्सर उन्होंने ले लिया है भाई। मतलब अब जोमैटो के बाइक राइडर के पीछे कार 24 का लोगो चलेगा और कहीं ना कहीं जोमैटो के जो यूनिट इकोनॉमिक्स है वो थोड़े इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि प्योर प्रॉफिट आने वाला है उनकी जर्सी स्पॉन्सर से। कितने में हुआ है अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। अब जोमैटो की बात कर रहे हैं तो ब्लिंकिट की बात कर लेते हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हरियाणा के बड़े बड़े वेयर हाउसेस के अंदर ब्लिंकिट में डिसरप्शन आ रखी है, क्योंकि भाई अभी रिसेंटली उन्होंने इन्वेंट्री मॉडल के ऊपर स्विच किया है और कहा जा रहा है इन्वेंट्री मॉडल के चक्कर में वेयर हाउस भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर वेंडर्स को कहा गया है कि भाई 31 अक्टूबर तक हम माल नहीं ले रहे। मतलब कोई नया स्टॉक नहीं आएगा, कोई प्री लॉन्च प्रोडक्ट नहीं आएगी। अब आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? दिवाली सीजन मिस हो गया पूरा। तो अगर कोई बंदा है, खासकर छोटा बिजनेस है, जो कि सोच रहा था दिवाली के अंदर बहुत जबरदस्त सेल करूंगा भाई, मैं बिजनेस ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, जिस चक्कर में उसने इन्वेंट्री भी इकट्ठी कर रखी थी, ब्लिंकिट पे उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई थी, उसको लगा मजा आ जाएगा। भाई बहुत बुरा हाल होने वाला है। ये जो डेटा है ना, ये नवंबर के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में हमको पता लगेगा कहानी क्या हुई है। बट ये जो खबर निकल के आई है, दिस इज कंसर्निंग। मैंने रिसेंटली ही ब्लिंकिट जो इन्वेंट्री मॉडल पे स्विच हुआ है उस पर केस स्टडी डाली थी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई एडवांटेजेस है बहुत सारे इन्वेंट्री मॉडल पे जाने की, मार्जिन्स बचते हैं, ये होता है वो होता है, बट कहीं ना कहीं आपको अपनी जस्ट इन टाइम अप्रोच के ऊपर काम करना पड़ेगा। बट अगर आपके वेयर हाउसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिस मीन्स कि जस्ट इन टाइम अप्रोच के ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। अभी क्या होता है मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो वाली केस स्टडी देख लेना, उसके अंदर समझा रखा है मैंने सब कुछ। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी फैमिली रन बिजनेस की बात करके चले तो वो 70% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की जीडीपी के अंदर, और ये बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो। 60% से ज्यादा जो नौकरियां होती है वो फैमिली रन बिजनेस ही देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके घर के पास में परचूनी की दुकान है, किराने की दुकान है या बार्बर की शॉप है, जितने भी घर के आसपास की दुकानें हैं वो सारी की सारी फैमिली रन बिजनेस के अंदर आती है। फैमिली रन बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि पापा काम कर रहे थे या बच्चे ने ज्वाइन कर लिया। फैमिली रन बिजनेस सारे के सारे जितने भी व्यापारी काम कर रहे हैं उनकी यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर आप भी इस कैटेगरी के अंदर आते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सेगमेंट ऑफ ऑडियंस है जिसको बहुत सारे लोग केटर करना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि भाई ये लाला छाप दुकान है, लाला के तरीके से चल रही है, चलते रहने दो, इनको ऑपरेशनल एफिशिएंसी का कोई लेना देना नहीं है। मेरे जो साहिल करना वाला चैनल है, जो उसको पहले इंटेलेक्चुअल इंडीज मैंने नाम दिया था, तो उसका कोर विजन ही ये था कि जितने भी ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, जिन बिजनेस को पता ही नहीं है टेक्नोलॉजी क्या होती है, बड़े बड़े कंसल्टिंग वाले बिजनेसेस क्या सिखाते हैं, बड़े बिजनेस छोटे बिजनेस में क्या डिफरेंस है, मैंने पूरी कोशिश करी थी उस चैनल के अंदर उसी टाइप का कॉन्टेंट डालूं। इनफैक्ट अभी भी उसी टाइप का ही कॉन्टेंट आ रहा है। अभी रिसेंटली इंक्यूबेटर के साथ में भी हमने वीडियो डाली है, जहां पर हमने ये भी बात करी है कि फैमिली रन बिजनेस को अगर पैसा रेस करना है इंक्यूबेटर से, मतलब ये मान के चलो हमको 1.5 करोड़ तक के ग्रांट मिल सकते हैं। ग्रांट मतलब जिसपे कोई ब्याज नहीं देना, गवर्नमेंट ग्रांट हो गए कि ठीक है आप काम करो, अब अच्छा काम कर रहे हो। वो सारी पॉसिबिलिटीज क्या है वो सारी बातें करिए उस वीडियो के अंदर। बाकी सिल्वर की बात करके चले तो $50 पर आउंस पे पहुंचता हुआ दिखाई दिया। पहली बार 45 सालों में ऐसा देखने को मिला है। इस साल सिल्वर के प्राइसेस 75% बढ़ते हुए दिखाई दिए भाई। गोल्ड 60% बढ़ा है,
सिल्वर 75% बढ़ा है। और कहीं ना देखो गोल्ड सिल्वर साथ साथ बढ़ता है, ऐसा हमेशा देखा जाता है जब भी ग्लोबल कंसर्न्स आते हैं, इकोनॉमिक डाउन टर्न आते हैं वगैरह वगैरह। तो डोनाल्ड ट्रंप की नस खींची पड़ी है इस साल में स्टार्टिंग से ही, तो उसकी वजह से ये गोल्ड सिल्वर बढ़ना था, ये प्रेडिक्टेड था। बट सिल्वर ज़्यादा क्यों बढ़ा है? क्योंकि सिल्वर ना बहुत सारी चीज़ों में और यूज़ होता है। सेमीकंडक्टर के अंदर यूज़ हो रहा है, तो पूरा एआई रेवोल्यूशन इसके ऊपर चल रहा है, कंप्यूटर चिप्स के अंदर यूज़ हो रहा है, सोलर पैनल्स के अंदर यूज़ हो रहा है, तो बहुत जगह एडिशनल लेवल के ऊपर सिल्वर यूज़ हो रहा है। इस चक्कर में उसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा है। तो डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई लिमिटेड होगी, तो प्राइस तो बढ़ता हुआ दिखाई देगा ही। बाकी क्रिप्टो की बात करके चले तो भाई क्रिप्टो के अंदर $10 बिलियन का लिक्विडेशन देखने को मिला, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने पैसे गंवाए और कई लोगों ने कमाए भी। मेरा पोर्टफोलियो 70% ऊपर था, मतलब मैं तो बहुत ही कम पैसों में खेलता था, मैं तो इसको सट्टा के तरीके से ही खेल रहा था। जो हमने साहिल खन्ना फाइनेंस शुरू किया है, वहां पर हम ट्रेडिंग समझ रहे कैसे काम करती है कैसे नहीं करती है, तो उसके लिए मैंने ना 2000-2100 रुपए डाल रखे अकाउंट में। तो मैं ऐसी जो भी मेरे को लगता है मैं प्रैक्टिस करने के लिए खेलता रहता हूँ। तो मैंने खाली 500 रुपए की कैपिटल के ऊपर 10x का लेवरेज लेके एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये एडिक्शन है बहुत ही खतरनाक क्रिप्टो। अगर इसको समझना चाहते हो तो उस वाले चैनल पे चले जाना, वहां पर हम सारा समझा रहे हैं। बाकी यूएस स्टॉक मार्केट की बात करके चले तो $1.5 ट्रिलियन घटती हुई दिखाई दी है भाई स्टॉक मार्केट भी, और देखा जाए तो क्रिप्टो भी दिखाई दिया है घटता हुआ, यूएस स्टॉक मार्केट भी घटती हुई दिखाई दी है। तो इसको जोड़ा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की नस खींचने से, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि चाइना के ऊपर हम 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। और क्यों लगाएंगे? क्योंकि भाई अब चाइना भी रिटेलिएशन के मूड में आ रहा है। बीच में चाइना थोड़ा शांति करने के मूड में कर रहा था यूएस से, यूएस उनसे पंगे लिए जा रहा था, फिर भी चाइना वाला शांति के अंदर था। फॉर एग्जाम्पल अभी एआई रेवोल्यूशन आ रहा है, तो एआई रेवोल्यूशन के चलते चाइना के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कि भाई एनवीडिया की जो हाई एंड वाली चिप्स होती है वो चाइना के पास नहीं जाएगी। चाइना ने कुछ नहीं कहा, चाइना ने अपने हुआवे को डबल डाउन करवाया और उनको भी एक कॉम्पिटिटिव चिप बनाने की तरफ ले गए। और कहीं ना कहीं वो अच्छा काम कर रहे थे, फिर भी चाइना ने रिटेलिएट नहीं किया, वो चुप बैठ रहे थे। बट ऐसा लगता है पिछले कुछ दिनों से इनकी भी नस खिंच गई है। उन्होंने कहा भाई हमसे पंगा लेोगे तो हम भी तुमसे पंगा लेंगे। तो उन्होंने भी इंडिया को कहा था कि ठीक है रेयर अर्थ मेटल चाहिए ना तुमको, हम दे देंगे, बट आप यूएस को आगे नहीं दे सकते। अब यूएस वाला कह रहा है कि भाई दिस इज रॉन्ग, ये तो गलत बात है। अभी तक यूएस वालों ने चाइना के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, चिप की रिस्ट्रिक्शन, ये रिस्ट्रिक्शन वो रिस्ट्रिक्शन, वो कोई दिक्कत नहीं थी। अब चाइना वालों ने अपनी पावर के ऊपर खेल लिया, तो भाई इनकी नस खिंच रही है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो बोइंग के स्पेयर पार्ट एक्सपोर्ट्स है उसके ऊपर भी कंट्रोल ला सकते हैं। ये बहुत ही कंसर्निंग है भाई, बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है, खाली चाइना के लिए नहीं सबके लिए। देखो बोइंग यूएस का है, पूरी दुनिया के अंदर बोइंग के प्लेन चल रहे हैं, हम वहां से प्लेन लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो इंडिया ने 500 प्लेन लिए, आपकी कंपनी है उस पर 500 प्लेन उड़ रहे हैं, तो उसकी मेंटेनेंस तो बोइंग देखता है ना। कोई स्पेयर पार्ट खराब होगा तो वो बोइंग से आएगा ना। अब कल को बोइंग स्पेयर पार्ट देने से मना कर दे, आपके प्लेन के अंदर है बहुत ही छोटा सा इशू जो कि शायद $2000 के अंदर सही हो जाएगा, बट बोइंग वो स्पेयर पार्ट ही आपको नहीं दे रहा, जिस चक्कर में आपका प्लेन ही नहीं उड़ सकता। तब समझो कितना कंसर्निंग है। अगर यूएस चाहे तो पूरा बैंड बजा सकता है पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री का। तो यहाँ पे वही बात निकल के आती है कि भाई ओवर डिपेंडेंसी ऑन यूएस जो हो रखा है ना, दिस इज कंसर्निंग। हमने हर चीज यूएस से लेने के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। यूट्यूब उनका है, फेसबुक उनका है, व्हाट्सएप उनका है, इनफैक्ट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम उनके हैं, जो हम मेजर हार्डवेयर यूज कर रहे हैं उसके अंदर मेजर कंपोनेंट उनके हैं। हम यूएस को बाइकआउट नहीं कर सकते, बट हमको कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखने पड़ेंगे। चाइना वाले कहीं ना कहीं ये काम कर रहे हैं और वो तैयार हो चुके हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता ज्यादा, क्योंकि उनके पास खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, खुद का हार्डवेयर बन रहा है उनके पास में, खुद के ऑल्टरनेटिव एप्स भी है। चाइना वालों ने तो इनफैक्ट कहा है यूएस के जितने भी ओन वेसल्स होंगे जो चाइना के पोर्ट के ऊपर आएंगे उनके ऊपर पोर्ट फीस लगेगी। तो कहीं ना कहीं चाइना वाले चुपचाप रिटेलिएशन कर रहे हैं। इसके अलावा क्वालकॉम के ऊपर एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन बिठा दी है कि उन्होंने एंटी मोनोपोली लॉ का यूज किया है, उन्होंने इजराइल के एक चिप मेकर को खरीदा था, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठी हुई है। अब इसके बाद में क्वालकॉम के शेयर घटते हुए दिखाई दिए। अब आप समझो, अब अगर क्वालकॉम को उन्होंने रोक दिया कि कहा कि भाई अब चाइना में क्वालकॉम की एंट्री नहीं है, तो ऑलमोस्ट स्मार्टफोन जितने भी यूएस ब्रांड वाले आ रहे हो सब खत्म। हुआवे के पास में अपनी खुद की चिप है, हुआवे चला लेगा अपना सारा का सारा काम, और कहीं ना कहीं हुआवे की चाइना के अंदर लीडरशिप भी है। तो यूएस ने उड़ते हुए तीर लिए। मैं पहले से बोल रहा हूँ बात कि यूएस ये जो हरकतें कर रहा है ना, ये इन्हीं को हैम्पर करने वाली है लॉन्ग रन में। बाकी इंडिया की बात करके चले तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम रशिया से ऑयल ले रहे थे, लेते रहेंगे। इनफैक्ट ये जो यूएस से हमारे पंगे हो रहे हैं उसके चक्कर में अपने को और डिस्काउंट मिल रहा है, हम और ज्यादा ऑयल ले रहे हैं। अगर आप ये चार्ट को देखोगे तो क्लियरली दिख रहा है हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो लेते हुए आ रहे थे, रशिया से हम लेते रहेंगे। बाकी ग्रो की बात करके चले तो ग्रो का आईपीओ आने वाला है भाई, नवंबर के अंदर कहा जा रहा है हमको ये देखने को मिलेगा। 7,000 करोड़ का ये आईपीओ हो सकता है, $8 बिलियन की वैल्यूएशन होगी। लेट्स सी क्या होता है। कहीं ना कहीं ग्रो एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है,
इनका रेवेन्यू 3900 करोड़ से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, नेट प्रॉफिट 1800 करोड़ से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सब कुछ हेल्दी दिखाई दे रहा है। बाकी एसआईपी इनफ्लोज की बात करके चले तो वो 29,000 करोड़ पे जाते हुए दिखाई दिए सितंबर के महीने के अंदर। बट यहाँ पर एक कंसर्न था, अगर हम इक्विटी की बात करके चले तो 9% मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन दिखाई दिया है। पहले भी ये दिखाई दे रहा था, मतलब लोग इक्विटी में ध्यान नहीं दे रहे। अगर हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की बात करके चले तो वहां पर 41% राइज आया है मंथ ऑन मंथ। मतलब लोग अब हर जगह पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं कि भाई देखो, गोल्ड भी एक सेफ्टी नेट दे रहा है, सिल्वर भी दे रहा है, अब कहा जा रहा है कि इसके बाद कॉपर उठेगा तो कॉपर पे भी एक सेफ्टी नेट ले लिया। इसके अलावा अपने इंडेक्स फंड के ऊपर लगा दिया, डेट के ऊपर लगा दिया, बॉन्ड के फॉर्म में या अलग अलग फॉर्म के अंदर। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई अब ये सेफर ऑप्शन है इस टाइम पे। इसके अलावा गूगल की बात करके चले तो सेबी ने उनको बोला है कि आप जितनी भी रजिस्टर्ड ब्रोकर है सेबी से, उनके ऊपर एक वेरिफिकेशन टिक लगाओ। मतलब शायद प्ले स्टोर के अंदर अब हम जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो हमको एक अलग से सेबी रजिस्टर्ड वेरीफाइड टिक दिखाई देगा स्टॉक मार्केट वाली जो एप्स होती है वो, और जो कि बहुत बढ़िया चीज है क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा CoinDesk की बात करके चले तो भाई उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 पे 1.7 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 43% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कहीं ना कहीं जो क्रिप्टो वेव है ना भाई, उसके ऊपर ये बढ़िया तरीके से राइड कर रहे हैं। बाकी उबर सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल की तरफ कंप्लीटली स्विच हो गया है। पहले रैपिडो ने आके मार्केट में तबाही मचाई थी, जिसके चक्कर में अब उबर को समझ में आया कि हमको भी इस तरफ जाना है। बट भाई ओला कैसे करेगा, ये देखने वाली बात है। बाकी हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया है कि और कोई प्लान नहीं है वोडाफोन आइडिया के स्टेक्स लेने का। पिछले कुछ टाइम से खबर निकल के आ रही थी गवर्नमेंट और स्टेक्स ले सकती है वोडाफोन आइडिया के। क्लियर कर दिया गया भाई ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस की तरह सोच रही है कि भाई कहीं से पैसा वैसा रेज कर लिया जाए, कुछ कर लिया जाए, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपना खुद का पैसा डालने के मूड में नहीं है। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर जी की बात करके चले तो अपना खुद का स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड निकाला है 10XU करके। यहाँ पर जूते मिलने वाले हैं जो कि 5,000 से 6,000 के बीच में होने वाले हैं। क्रिकेट शूज 9,000 तक के हो गए। अपैरल 1,200 से 1,800 के बीच में होने वाले हैं। अभी इसको इंडिया पे फोकस किया जाएगा। उसके बाद में कहा जा रहा है 12 से 18 महीने के अंदर इसको यूके के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर भी लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा अगर NA10 की बात करके चले तो $180 मिलियन रेस करे उन्होंने $2.5 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। भाई ये ओपन सोर्स प्रोडक्ट है और कहीं ना कहीं किस लेवल पे उठता हुआ दिखाई दे रहा है, मजा आ रहा है कसम से। मुझे अभी भी याद है जब ये नया नया आया था ना, उस टाइम पे एजेंसी चल रही थी और ये होता था ज़ैपियर का ऑल्टरनेटिव। तो ज़ैपियर का सब्सक्रिप्शन होता था, इसका सब्सक्रिप्शन नहीं होता था। ये आपके सर्वर के अंदर इंस्टॉल होकर चल जाता था, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं दे रही, तो हम क्लाइंट्स का काम इस पे भी कर लेते थे। पर जैसे ही AI की वेव आई है, लोगों को लगने लगा भाई ऑटोमेशन ऑटोमेशन ऑटोमेशन, और इसका पूरा बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 40 मिलियन के ARR पे पहुंच गई ये कंपनी। 6 टाइम यूजर बेस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 10 गुना रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा वार्नर ब्रोस ने रिजेक्ट कर दिया है पैरामाउंट का $49 बिलियन का बिड। उनका कहना भाई ये बहुत ही कम वैल्यूएशन है भाई, हम जस्टिफाई नहीं है। मतलब वो $20 पर शेयर का प्राइस दे रहे थे, इस टाइम पे कंपनी $17.10 के ऊपर ट्रेड कर रही है। मतलब बेटर ही प्राइस दे रहे थे, पर वो कह रहे भाई हमारे लिए सही नहीं है। वार्नर ब्रोस का आइडिया ये है कि कंपनी को 2 पार्ट में बांटा जाएगा। एक केबल टीवी के अराउंड काम करेगा और एक स्ट्रीमिंग स्टूडियो के अराउंड काम करेगा, और दोनों को शायद अलग अलग तरीके से बेचा जाएगा। केबल टीवी वगैरह शायद इनको बेच देंगे, स्ट्रीमिंग के अंदर शायद नेटफ्लिक्स आ जाएगा। इसके अलावा बोरिंग कंपनी की बात करके चले तो पता चला 800 बार उन्होंने एनवायरमेंटल वायलेशन किया है, मतलब रेगुलेशन का उल्लंघन किया है। और सबसे बड़ी बात है 2022 के अंदर इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि भाई हम स्टेट लॉ का पालन करेंगे, उसके बाद भी 100 वायलेशन कर दिया है। तो बहुत जबरदस्त फाइन लगने वाला है इनके ऊपर। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।